जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम खामपुर निवासी तसदूक हुसैन ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर चकबंदी विवाद में अपनी खड़ी ईख की फसल को जबरन जोतने का आरोप लगाया। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। तसदूक हुसैन गांव कोलाहेड़ी परगना पुरशपार तहसील व जिला मुजफ्फरनगर में काश्तकारी करता है। ग्राम कोलाहेड़ी में चकबंदी का कार्य चल रहा है, जिसमें बंदोबस्त अधिकारी द्वारा अपील संख्या 265 आरटी और 151 आरटी में 31 जनवरी 2024 को आदेश पारित किया गया था। इस आदेश के खिलाफ न्यायालय डीडीसी मुजफ्फरनगर में निगरानी याचिका दायर की गई थी, जिसे 29 जून 2024 को खारिज कर दिया गया था। इसके पश्चात लेखपाल नवनीत कुमार और चकबंदी करता मेनपाल सिंह ने पैमाइश पर कब्जा परिवर्तन करा दिया था। तसदूक हुसैन का आरोप है कि 26 जून 2025 को लेखपाल सन्नी कुमार और चकबंदी करता राजकुमार की मौजूदगी में ग्राम कोलाहेड़ी के चक संख्या 566 और 271 में उनकी खड़ी ईख की फसल को गांव के शिव कुमार कुशलपाल पुत्रगण तारा सिंह और अर्जुन सिंह पुत्र यशपाल ने जबरदस्ती जोत दिया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। पीड़ित ने आरोप लगाया कि चकबंदी करता राजकुमार और लेखपाल सन्नी कुमार ने पैमाइश के संबंध में किसी पक्ष को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस मामले में चकबंदी करता लेखपाल और अन्य आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। वहाँ चकबंदी चल रही है और चकबंदी की जो टीम है वहाँ जाकर लेखपाल ने और कानून ने एक किसान की खड़ी गन्ने की फसल बहा दी। 2 बीघे फसल पर लगभग ट्रैक्टर फिरवा दिया और किसान बहुत आर्थिक स्थिति से कमजोर है, बहुत परेशान है। आज उसके बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उसके घर में मेडिकल समस्या है। उन सब समस्याओं को लेकर वो अपनी फसल के पे निर्भरता आज उसकी खड़ी फसल बिना नोटिस के, बिना किसी सूचना के, बिना किसान को खेत पर बुलाए हुए जाके दबंगों के प्रेशर में आके यहाँ के चकबंदी अधिकारियों ने जाकर उसे बहा दिया। उन समस्या को लेकर आज कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पहुंचे थे और सवाल है हमारा जिलाधिकारी महोदय से कि भाई हमारे किसानों की फसल अगर इसी तरीके से बहानी है, करवान नाश करना है, तो फिर हमें बता दो कि हम यहाँ से चले जाएंगे, हम अपना फसल बोना ही छोड़ देंगे। इस तरीके के दबंग यहाँ क्षेत्र में रहेंगे तो भाई किसानों का तो यहाँ कोई ठोक ठिकाना है नहीं और हम तो यही कलेक्ट्रेट में पढ़ेंगे। अभी हमारा आंदोलन यही कलेक्ट्रेट में चलेगा जब तक किसान की फसल का वो नहीं मिलने का, मुआवजा नहीं मिलने का जो भाई गई। और जो ये अधिकारी जो यहाँ पे इस तरीके से रिश्वत ले लेकर ये कार्रवाई करते फिर रहे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। चकबंदी को इतना भ्रष्ट महकमा, इसमें ऊपर से नीचे तक सब लिपटे हैं, सबके पास जा महीना हफ्ता सबके पास जा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। सब संतुष्ट हैं इनके कार्यों से। किसान को छोड़ के किसान का इलाज कर रखा है इन्होंने। जहां कहीं चकबंदी चली जा उस गांव में से कोई लड़की का रिश्ता भी नहीं लेता, पता उन्होंने को कुछ देने के नहीं, पता कुछ रहा ही नहीं, सब इन्होंने लुटवा दिया, चकबंदी वालों को दे दिया। तो ऐसी स्थिति है, उनके बालक नहीं पढ़ सकते, उनपे अपने पेशेंटों का इलाज नहीं करवा सकते, उनके सब जो विकास है वो अवरुद्ध है चकबंदी के होते। जबकि चकबंदी का तो ऐसा मामला था कि जो किसान की जमीन 2 बीघे कहीं, 3 बीघे कहीं, सड़क नहीं थी खेतों पे, वे सब चीजें सुविधा होती थी, किसान को फायदा होता है। लेकिन आज चकबंदी का बहुत बड़ा नुकसान किसानों को।